फायर विभाग के आईजी सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार करने पहुंची जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है, वह बिना वारंट के ही पहुंच गई। तो और हमारे साथ उनके वकील हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बिना वारंट के ही आंध्र प्रदेश की वारंट के पहुंच गई और जो लोकल कोर्ट था वहां से भी उन्होंने ट्रांजिट रिमांड के लिए एप्लीकेशन नहीं दिया। वही सारी बातों को माननीय एसीजेएम 12 साहब ने रिकॉर्ड किया अपने आदेश में और एक नया संगत आदेश पारित करते हुए उनके रिमांड एप्लीकेशन को खारिज किया। और श्री सुनील नायक को जो इन लोगों ने एकदम गैर कानूनी ढंग से उनकी गिरफ्तारी की थी, उस गिरफ्तारी को भी उन्होंने खारिज कर दिया। क्या बहस की? आंध्र पुलिस ने क्या कुछ तर्क दिए? आंध्र प्रदेश पुलिस का कोई तर्क नहीं था। आंध्र प्रदेश पुलिस ने न तो ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिया जो कि रिक्वायरमेंट है कानून का, और न ही इन्होंने केस डायरी सबमिट की कोर्ट में, जो कि 167(1) सीआरपीसी में उल्लेखित है और वो 187(1) बीएनएसएस में भी उल्लेखित है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, उसका अवलोकन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो गौतम नवलखा के केस में आदेश आया, उसके मापदंडों के अनुसार इन्होंने उनका रिमांड एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। सर क्या कहेंगे, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश पुलिस की, तो एक बिहार के आईपीएस को बिना किसी वारंट के, बिना किसी दस्तावेज के ही गिरफ्तार करने पहुंच जाती है सुबह 6 बजे। एफआईआर जो हुआ है 11/7/2024 को, उसमें उल्लेखित है कि घटना 14/5/2021 की है और उस एफआईआर में श्री सुनील नायक का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो ये प्योर पॉलिटिकल वेंडेटा। गिरफ्तारी पर रोक लगी, गिरफ्तारी खत्म हो गई। 30 दिनों तक अब इनको आंध्र प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि इनको 30 दिन की मोहलत दी गई है कि आप लोकल कोर्ट में जाकर के जो भी न्याय सम्मत काम हो, कार्य कर सकते हैं, आप उसको कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि आईजी के वरीय अधिवक्ता ने साफ कहा है कि अभी माननीय कोर्ट ने किसी भी तरह के प्रोसीजर पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है। और इस पूरे मामले को लेकर एसपी भानु प्रताप ने क्या कुछ कहा है, वो हम आपको पहले सुनाते हैं। प्रदेश पुलिस पटना पुलिस से संपर्क की थी आज, और एक केस नंबर CR नंबर 187/24 अंडर सेक्शन 120 में 166, 167, 197, 307, 336, 465, 506 रेट में 34 IPC, और इसमें इनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी जिसमें प्रोड्यूस किया गया था, और इसको रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग की, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसमें। और 6 बजे के आसपास मैंने अरेस्ट किया था 620 के बाद में, तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए और इसकी वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया है, और अभी इसमें अग्रतर कार्रवाई जो आंध्र प्रदेश पुलिस ने रिमांड की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनके पास ना वारंट था ना गिरफ्तारी अपडेट थी, और एक सीनियर अधिकारी को इस तरीके से अरेस्ट कर दिया गया। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल प्रोसीजर लैप्स है इसमें। जो मैंने बताया, जैसे केस डायरी भी प्रोड्यूस नहीं की गई इनके द्वारा, न ही इनके पास वारंट था, और साथ ही साथ अरेस्ट सामान्यतः होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो पुलिस को अरेस्ट करने के बाद इनके द्वारा जो लोकल पुलिस थी उसको बताया गया था। इन्हीं आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है ट्रांजिट रिमांड को, और इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर क्या हो सकता है। ना अभी तो नहीं है ऐसा FIR वाला मैटर, लेकिन जो कुछ हो सकता है उसमें हम लोग देखेंगे। अभी उनको पुलिस की रवैये पर नाराजगी जाहिर की है, इस पर क्या कहेंगे? वो माननीय न्यायालय का विषय है, उसमें जो हमारा काम था आपको डील करने का वो मैंने आपको क्लियर बताया कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने मदद मांगी थी पटना पुलिस से, लेकिन जब पुलिस के द्वारा पटना पुलिस के द्वारा उनसे बोला गया कि आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, उनके द्वारा अरेस्ट वारंट उनके पास नहीं था, तो फिर भी पुलिस के द्वारा बड़ी विनम्रता से सहयोग उनके साथ किया गया था और माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया गया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। और उसके जो आधार बनाए थे वो केस डायरी का न होना, वारंट का न होना, अरेस्ट को पहले अरेस्ट कर लेना और बाद में पुलिस को, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म देना, ये सारे प्रोसीजरल लैप्स अरेस्टिंग तो नहीं मानी, अरेस्टिंग के लिए अरेस्टिंग नहीं मानी जाएगा। जब उनको जब ट्रांजिट रिमांड रिफ्यूज करती है तो अब उसमें जाने का कोई औचित्य नहीं है आंध्र प्रदेश पुलिस को इस पर कार्रवाई करने का। जाहिर सी बात है कि हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि आईजी को मिली बेल
के बाद जो उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिए जाने के लिए आंध्र की पुलिस पहुंची थी, उस मामले में मिली राहत के बाद जो जवान हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं और आईजी साहब जिंदाबाद के नारे आईजी साहब बहुत खुशी है, आईजी साहब बरी हो गए हैं। आईजी साहब जिंदाबाद, खुश है, आईजी साहब बरी हो गए हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है हम लोग को। तो देखिए किस तरह से जो यहाँ पूरी टीम है पुलिस की, होमगार्ड के जो जवान हैं, अग्निशमन विभाग के जो जवान हैं, वह अपने आईजी को मिली राहत के बाद कोर्ट परिसर के बाहर जैसे ही आईजी की गाड़ी निकली वैसे ही आईजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें विदा किया है कोर्ट से। तो जाहिर सी बात है कि अब आईजी फायर पर किसी प्रकार की प्रोसीडिंग या फिर कानूनी कार्रवाई करने मामले पर सिविल कोर्ट ने 30 दिनों तक रोक लगाई है और पूरी तरह से आईजी के सीनियर वकील ने बताया है कि बिना दस्तावेज के ही, बिना किसी वारंट के ही आंध्र प्रदेश की पुलिस आईजी फायर डिपार्टमेंट को गिरफ्तार करने पहुंची थी। आपको बताते चले कि आईजी को मिली राहत के बाद जब आईजी फायर पटना सिविल कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो मौके पर मौजूद अग्निशमन विभाग के कर्मियों की खुशी का ठिकाना न रहा। मौके पर मौजूद कर्मियों ने आईजी साहब जिंदाबाद के भी जमकर नारे लगाए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।